नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अब वक्त हो चुका है हमारे खास कार्यक्रम उत्तर मांगे प्रदेश का। उत्तर मांगे प्रदेश में आज बात होगी निकाय चुनाव से पहले भाजपा के सेंधमारी प्लान की। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यूपी का राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। भाजपा निकाय की 700 सीटों में से ज्यादातर सीटों को हर हाल में जीतना चाहती है, ताकि 24 के लोकसभा चुनाव के लिए जीत की एक बुनियाद रखी जा सके। लिहाजा भाजपा की नजर अब दूसरे दलों के नेताओं पर है और इसके लिए भाजपा ने अपने तेज तर्रार मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। दूसरे दलों को पार्षदों, नगरपालिका अध्यक्षों समेत कई नेताओं से बात चल रही है, जिनका जनता के बीच अच्छा दबदबा है और इनमें भी सबसे खास है मुस्लिम वोटर्स, जिन्हें भाजपा 24 के चुनावों के लिए गेम चेंजर मान रही है। तो आज उत्तर मांगे प्रदेश में सवाल यही कि क्या दूसरे दलों में बिना सेंधमारी किए बिना सत्ता पाना मुश्किल है? अपने ही जमीनी कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके दूसरे नेताओं को बाईपास एंट्री कराना, ये कहां तक उचित है? निकाय चुनाव से पहले भाजपा का खेल। लिटमस टेस्ट में कौन पास कौन फेल। 700 सीटों पर सेंधमारी का प्लान। तेज तर्रार मंत्रियों ने संभाली कमान। मुस्लिम सीटों पर भाजपा की खास नजर। निकाय के बहाने 24 पर नजर। तोड़ फोड़ प्लान से विपक्ष को बड़ा संदेश। फंसेगा पेंच या मचेगा सियासी क्लेश। उत्तर मांगे प्रदेश। तो हमारे कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तारुफ आपसे करा देती हूँ। अवनीश त्यागी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। उमाशंकर पांडे हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश पांडे यूपी ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सपा के प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा अवनीश त्यागी जी आपसे रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को इतनी बड़ी पार्टी कहती है, जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब सेंधमारी की खबरें सामने आती हैं, विधानसभा चुनाव में भी यही सिचुएशन रहती है और अब जब शहर की सरकार की बात है तो फिर से सेंधमारी की तैयारी। क्या भारतीय जनता पार्टी को खुद पर भरोसा नहीं है? दूसरे नेताओं के, जो दूसरे दल हैं, उनके नेताओं से सेंधमारी किए बिना, उनको तोड़े बिना क्या चुनाव नहीं जीता जा सकता? क्या कोई संशय है भारतीय जनता पार्टी के मन में? नहीं पूजा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी नहीं, जनता में भागीदारी बढ़ाने में विश्वास रखती है और जनता में भागीदारी केवल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने नेताओं के बल पर, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बल पर और नेता की नीयत और नीतियों के बल पर। हमारे पास तेजस्वी कर्मठ नेतृत्व है, समर्पित कार्यकर्ता है, जिसके बल पर हमारी जनता में निरंतर भागीदारी बढ़ रही है और इस भागीदारी को आप सेंधमारी कहो, ये उचित नहीं होगा। सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, सेंधमारी करते हैं और दल। उनकी कोशिश रहती है कैसे तोड़े कैसे जोड़े। भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ में नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, लेकिन सर अगर आप कह रहे हैं कि हम सेंधमारी नहीं करते हैं तो आप एक डिप्टी सीएम को मैदान में उतार देते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम को, एक मंत्री को मैदान में आप उतार देते हैं। ये क्या है? आपको इतने बड़े बड़े चेहरों की जरूरत पड़ रही है बाकी विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ने के लिए और आप कह रहे हैं हम सेंधमारी नहीं करें। मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ। वीरेश जी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ है। वीरेश जी, ये आप ही की खबर थी, आप ही ने सबसे पहले इसे ब्रेक किया था और नवाबों के शहर में जिस तरीके से नाक की लड़ाई हम देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सेंधमारी नहीं करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहे, हमारे साथ जो नरेश उत्तम पटेल हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और जो सेंधमारी चल रही है उसके बारे में इनसे बेहतर क्या बताएगा कोई। भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य 700 रखा है, माने 760 में 700 निकाय चुनाव जीत जाना और लखनऊ में 100, यानी आप सोचिए कि, और उसमें सेंधमारी की जा रही है। आपकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। सपा के तमाम जो पार्षद हैं, मेयर रहे, जीते हुए, हारे हुए, पूर्व जितने मजबूत हैं, सब भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में
365 प्लस कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में कहा था 365 प्लस। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहां पहुंच गई? समाजवादी पार्टी को 2012 में 28% वोट मिला था और 2022 में समाजवादी पार्टी को 36% वोट मिला है। समाजवादी पार्टी को 2017 में कुल 47 सीट मिली थी, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी को 125 सीटें मिली हैं। हमारी कम से कम 2-3 दर्जन ऐसी सीटें हैं जो 1000 वोट के अंदर हारी हैं। सत्ता में कौन है? सत्ता में समाजवादी पार्टी आने वाली है। अब 27 में बहुत जल्दी 2024 में साबित हो जाएगा समाजवादी इसमें पार्टी क्या है। प्रधानमंत्री बन जाएंगे। समाजवादी पार्टी द्वारा ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। अच्छा, किंग मेकर की भूमिका हो। किंग मेकर समाजवादी पार्टी है और किंग मेकर बनाएगी। इस बार भी तो आप लोग बना रहे थे। हम तो बन रहे थे उत्तर प्रदेश में। हमारा अपना एक स्पेशल शो था अध्यक्ष जी, जिसमें हमने आपका इंटरव्यू प्रतापगढ़ में कहा था। आपने दम ठोका था कि 250 के पार और भाजपा रह जाएगी 50 के नीचे। जिस तरीके की बेईमानी किया भारतीय जनता पार्टी ने, मतदाता सूची में नाम कटवाना, मतदाताओं को मतदान से वंचित करना और ईवीएम में खेल करना, इसके बाद काउंटिंग में खेल करना। नहीं एक सवाल बस, बहुत बढ़िया आपने एक बात कह दी। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, मतलब किसी तरीके से जीत हासिल कर ली, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो इस समय सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो जो निकाय चुनाव आ रहा है, जो सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य बना लिया है, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश, दूर तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नाता रिश्ता तो अब रहा नहीं है उनके वोटर के साथ में, क्योंकि वो तो सिर्फ हवाई बातें करने वाले लोग हैं, जमीन पे तो है नहीं। जमीन लेकिन ये वही पार्टी है अनुराग भदौरिया जी, ये वही पार्टी है जो पिछली बार 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगमों पर जीती थी। ये वही पार्टी है जिसे आप कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, आपसे ही पूछना चाहता हूँ मैं, ये बताइए स्मार्ट सिटी कोई बन गई है क्या? कोई बना दी क्या स्मार्ट सिटी? नहीं बनी ना। यानी कि आप कह रहे हैं काम नहीं हुए हैं और इस बार काम को देखते हुए जनता आपको वोट करेगी, इस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटी हूं, उमाशंकर पांडे जी से उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूं। उमाशंकर जी, कांग्रेस की तो एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठ रहा है। सीधी लड़ाई देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के बीच, समाजवादी पार्टी के बीच। कांग्रेस कहां पर है? देश की सबसे पुरानी पार्टी कहां पर खड़ी है, कम से कम शहर की सरकार में? बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी वो पहला दल है उत्तर प्रदेश में जिसने नगर निकाय चुनाव के लिए सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है। कल 15 पार्षद के कैंडिडेट्स की लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया है। इसके पहले नगर निगम के बाकी कैंडिडेट्स के सिलेक्शन की प्रक्रिया अंतिम दौर में कांग्रेस पार्टी पहुंचा चुकी है। हमारी रणनीति बन चुकी है, हमारा वार रूम स्थापित हो चुका है और पूरी पार्टी एकजुट होकर काम करती है। अब रही बात, आपने कहा कि 16 मेयर, अब आप देखिए इस 16 मेयर में कौन लोग हैं। अयोध्या के मेयर ऋषि उपाध्याय के टिकट काटने की चर्चाएं आम है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के चंदे में चोरी का उनके ऊपर आरोप है। जो चंदा जुटाया गया और भगवान रामलला के नाम पर जो जमीनों में दलाली खाई गई, इसलिए ऋषि उपाध्याय बदनामशुदा है। तो क्या अयोध्या के लोग दोबारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाना चाहेंगे? ऐसा मेयर जो भगवान राम के अमानत में खयानत करता हो। दूसरा मेयर आगरा से जैन साहब का टिकट काटने की बात है। उन्होंने क्या किया? जो एक्सप्रेस वे बना, जो उन्होंने जो एक्सप्रेस वे बनाया था, ठेका लिया था उसका जैन साहब ने, वो वही धंस गई थी। उमाशंकर जी, बात बताएं, आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की इस वक्त प्राथमिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी का कोई महापौर ना बने या कांग्रेस अपने आप को कहीं भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, आप कर पा रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो खुद देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, उस बारे में आप बताएं। कितना प्रचार किया आपने अभी तक? क्या तैयारी, कितनी बैठकें हुई आपकी अभी तक? सुन लीजिए, हमने तो बताया हमारी तैयारी क्या है। हमारे कैंडिडेट की पहली लिस्ट हमने जारी कर दी कल। हमारा वार रूम तैयार हो गया, हमारा कैंडिडेट चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गया। हमारे 6 जोन के प्रांतीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जी और हमारे 6 राष्ट्रीय सचिव प्रभारी लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। ये हमने आपको बताया। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, भारतीय जनता पार्टी की विफलता। आपने कहा 16 में 14 मेयर उनके हैं, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने क्या किया? अभी आप सेंधमारी की बात कर रहे हैं, सेंधमारी नहीं, लूटमारी, चंदा में चोरी, जमीनों में दलाली
और इसके अलावा उमाशंकर आपने पांडे जी, कोरोना फिर वही बात, भारतीय जनता पार्टी से तो मैं सवाल कर रही हूँ ना, आप अपने घर में देखिए ना, कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी है, कितनी तैयार है, कितनी मजबूती के साथ सामने आ रही है। क्योंकि कल ही मैं सुन रही थी, वीरेश जी भी हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे कि जब वहां पर देखते हैं तो खाली गाड़ियां नजर आती हैं आपके कार्यालय में, वहां पर कितनी बैठकें होती है, कितने आपके कार्यकर्ता एकजुट होकर नजर आते हैं, चुनाव की तैयारी करते हो, हम सबने देखा है। भाजपा की बड़ी तैयारी, 700 सेंधमारी चर्चा लगातार जारी है। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश जी, आपका रुख करते हुए पिछली बार के चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें, लखनऊ में 110 वार्ड में से 58 आपने जीते थे और 21 वार्ड ऐसे थे जिसमें मुस्लिम पार्षद बने थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का केवल एक था। क्या यही वजह है कि अब आपको कोई और वजह नजर नहीं आती, कोई और विकल्प नजर नहीं आता कि सेंधमारी इकलौता ऑप्शन रह जाता है? क्योंकि आपके जमीनी कार्यकर्ता लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन कहीं पर उनकी आप बाईपास करके उनको जो सेंधमारी की खबरें हैं वो सामने आती। अवनीश जी, देखिए पूजा जी, मैं आपको फिर याद दिलाऊं, फिर मैं दोहराऊंगा वही बात कि सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भागीदारी करती है, जनता में भागीदारी करती है, भागीदारी कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास, इसके बल पे सभी का प्रयास भारतीय जनता पार्टी को लाने में, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ रहा है। वो इसीलिए बढ़ रहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को भा रही है। और दूसरी बात जो मेरे कांग्रेस के साथी अभी कह रहे थे, मैं आपको धन्यवाद देना दूंगा, और मेरे से ज़्यादा धन्यवाद कांग्रेस के साथी को देना चाहिए कि आप डिबेट में बुला लेते हो तो प्रदेश की जनता याद कर लेती है कि कांग्रेस भी कोई पार्टी है। वरना प्रदेश की महान जनता ने जो संकल्प ले लिया है उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने का, उस तरफ कांग्रेस जनता बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो गया है। विधान परिषद में शून्य है, विधानसभा में 2 है, लोकसभा में 1 है, और अब निकाय चुनाव में पूरी तरह से पोंछा लगा देगी कांग्रेस। तो कांग्रेस चिंता न करे, केवल टीवी डिबेट में दिखती रहे तो जनता को याद आएगा कि कांग्रेस। अनुराग जी भी कुछ कह रहे हैं, उमाशंकर जी आपका रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अनुराग जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आती हूँ आपके पास, रुकिए। अवनीश जी, आपकी बात का जवाब देंगे, उमाशंकर जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। उमाशंकर जी, क्या जी, इनका अवनीश जी का यानी कि भाजपा का डर आपने देख लिया। एक तरफ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो गई है, और दूसरा जैसे ही इनको मौका मिला कांग्रेस पर इनका प्रहार भी शुरू हो गया। और यही स्थिति आज पूरे देश की है। राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, पूरा इनका पूरा मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कोई काम तो है नहीं उनको, सब राहुल गांधी जी के बारे में बोलने लगती। इतने डरे हुए हैं कि राहुल गांधी जी अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। उमाशंकर जी, अब तो राहुल गांधी का जिक्र ही नहीं हुआ कहीं पर। उमाशंकर जी, क्या ये राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद सिंपैथी कार्ड गिरने की कोशिश है? कांग्रेस का नेतृत्व, राहुल गांधी का तो जिक्र ही नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। देखिए सवाल ने नकार दिया है। अब एक बार रुकवाइए तो आप। ठीक है उमाशंकर जी, लौट रही हूँ, रुकिए। आप इधर सुधर करने में आप, मैं आपसे एक बात, मैं एक बात कह रहा हूं कि आपके यहाँ एक पट्टी चल रही है, फलाने मोहम्मद सलीम, फलाने चाचा इधर उधर पार्टी में ये पार्षद जा रहे हैं, ये सब झूठ है। मुझे लगता है इसको बंद करना चाहिए। क्यों झूठा प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं? ये पार्षद संपर्क में कौन चला गया? मोहम्मद सलीम चले गए क्या पार्षद हमारे महानगर वाले, जो आप पट्टी चला रहे हैं? तो ये तो चलाना बंद कीजिए ना। झूठ क्यों चला रहे हैं आप? कह रहे हैं कामरान बेग, ये जो नाम चला रहे हैं आपको कहाँ से पता चला? ये झूठे नाम तो मत चलाइए ना कम से कम कि ये इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कहाँ ज्वाइन कर ली है वो तो चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। नहीं, मुझे लग रहा है जो पट्टी आप पार्षदों की चला। हाँ, आप ये बात किसके लिए कह रहे हैं? अवनीश जी को कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके अनुराग जी, जो पट्टी चल रही है, आप हमारे चैनल पर सवाल खड़े मत कीजिए। हम बहुत ही जिम्मेदार चैनल हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या चलाना है। बहुत ही हम पुख्ता जानकारी के साथ अगर कोई खबर चलाते हैं, दिखाते हैं तो प्रदेश की जनता हमें देखती है। एबीपी गंगा नंबर 1 चैनल है। जब सवाल इन पे उठता है तो सर आपके ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है, मीडिया पर हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी, सवाल पूछती है, अनुराग जी, आप हमें नहीं बताएंगे। तोड़ फोड़ अब हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? नहीं अनुराग जी, ये आप हमें नहीं बताएंगे। बिल्कुल। तो किसको बताएं? आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप चैनल पर आरोप लगा रहे हैं ना, आप चैनल पर आरोप नहीं लगाएंगे। बात सुन लीजिए, आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद सलीम नहीं जा रहे हैं बीजेपी में, तो जो पट्टी है वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं। तो एक बार चेक करा लीजिए, विरेश जी, आप कुछ कहेंगे इस पर? विरेश जी,
हाँ पूछिए क्योंकि मोहम्मद वीरेश जी की ही ये सलीम महानगर खबर वाले। थी। वीरेश जी आप कुछ कहेंगे देखिए इस पर? अनुराग, हाँ देखिए अनुराग भदौरिया की पार्टी है, उसके प्रवक्ता हैं, पार्टी को डिफेंड करना उनका कर्तव्य है, फर्ज है, उस फर्ज को वो निभा रहे हैं। हालांकि थोड़ी उनका जो जुबान है थोड़ी फिसल गई कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, गलत क्या है। राजनीति में क्या गलत है क्या सही है तो परिणाम बताएगा, कौन किधर जाता है ये भी बताएगा। नहीं, आप बताइए ना, मोहम्मद सलीम जा रहे हैं क्या नहीं बीजेपी में? होती है, जो आपने पट्टी चलाई है, जिससे हम तोड़ने की बात करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की बात करती है। अनुराग भदौरिया तोड़ने की बात नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शब्दों में ये जोड़ने की बात है और जोड़ने की बात होती है। अलग अलग परिभाषा राजनीति में होती है। आप जो कह रहे हैं अविनाश त्यागी से सवाल पूछिए, आप उमाशंकर पांडे से सवाल पूछिए, सुनने को नहीं तैयार हो फिर क्या पे करें? खबर आती है भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, अनुराग भदौरिया पार्टी क्या कर रही है, इस पर आप बहस करिए। उमाशंकर पांडे से सवाल पूछिए, आप पूछिए, आप त्यागी जी से सवाल पूछिए। आए बाय साए तो सवाल आप करते हैं अनुराग भदौरिया, इसके लिए आप प्रसिद्ध हैं। आए बाय साए के लिए पूरा मीडिया जगत जानता है अनुराग भदौरिया हरा कुर्ता में आए बाय साए करते हैं। आए बाय साए करने का काम आपका है, पूरे जवाब नहीं दे रहे, चिल्ला रहे हैं, लोग जानते हैं आप विख्यात नहीं कुख्यात हैं और आपको चिल्लाना आपका काम है, चिल्लाना आपका स्टाइल है और इसी के मामले में आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए अनुराग भदौरिया जो आप करते हैं वो हम लोगों पे मत थोपिए, ये आपकी शैली है, ये आपकी स्टाइल है और आप अनुराग भदौरिया जी यहाँ पर डिबेट, राजनीतिक डिबेट थी और आपको जवाब देने थे भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, लेकिन आपने इस पूरी डिबेट को लास्ट में ये कह करके रोक दिया, हम पर ही सवाल खड़े कर दिए। सर अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे आप। माफी के साथ कहूंगी मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ, क्योंकि मेरी बात सुनी नहीं आपने। वीरेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए भाजपा ने बड़ी तैयारी कर ली है मिशन 700 नगर निकाय में और मिशन 100 लखनऊ में, लेकिन इस तैयारी को लेकर भाजपा कितनी ज्यादा तैयार है और आपने वो सब जमीनी हकीकत जो है वो देखी है। बैठकें लगातार चल रही हैं, हालांकि बाकी राजनीतिक दल भी यही कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन जीत किसकी होती है जनता तय करेगी। उत्तर मांगे प्रदेश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एबीपी का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।